Dear students of class 8th, वेलकम टू अलीदाया पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। और हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पर एसएसटी में हिस्ट्री चैप्टर 6 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज राइज ऑफ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म के राइज में आप पढ़ रहे हैं रिवॉल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश, और इसमें आपने 1857 से पहले के क्या कॉजेज थे रिवॉल्ट के उनके बारे में पढ़ा। अब रिवॉल्ट ऑफ 1857 1857 का जो विद्रोह था उसके क्या कारण थे उसको हम पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले तो पॉलिटिकल कॉजेज, देन इकोनॉमिक कॉजेज एंड देन सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज भी थे यहाँ पर। तो पहले हम पॉलिटिकल कॉजेज देखते हैं। लॉर्ड डलहौजी एनेक्स सतारा, नागपुर, झांसी, अवध। लॉर्ड डलहौजी जो था उसने क्या क्या हथियार लिया था, देखिए इस मैप में। झांसी को कब्जे में कर लिया था, और इसके अलावा ये देखिए इंदौर है, संबलपुर है, और ये रहा कानपुर, और ये अवध क्षेत्र है। ये सारे क्षेत्र इसने कब्जे में कर लिए थे। कैसे? अलग अलग तरह के डॉक्ट्राइन्स यानी कि रूल्स लेकर आए थे। एक था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का था इनका सिद्धांत। उसमें इन्होंने क्या किया कि झांसी और ये मराठा जो बाजीराव जहाँ के रूलर रहे थे, बाजीराव पेशवा, उन सबको इन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के थ्रू इनका जो राजकाज था वो सब हथिया लिया था। ये क्या था? ये था कि कोई भी पर्सन, कोई भी राजा, अगर उसका खुद का अपना कोई सक्सेसर नहीं है, उसका खुद का अपना कोई बेटा नहीं है, तो वो अपने राज्य को किसी को नहीं दे सकता। अडॉप्टेड जो चाइल्ड होगा, गोद लिया हुआ अगर कोई बच्चा होगा, उस गोद लिए हुए बच्चे को वो अपना राज नहीं दे सकता। तो यहाँ पर दो खास करके, एक तो झांसी और दूसरा मराठा जो थे बाजीराव पेशवा का जो इलाका था, वो इसी वजह से अंग्रेज़ों ने, इसी डॉक्ट्राइन के तहत अंग्रेज़ों ने हड़प लिया। क्योंकि बाजीराव जो पेशवा थे सेकंड, इन्होंने नाना साहब को गोद लिया था। इसी तरह से झांसी की जो रानी थी, उनका खुद का कोई बेटा नहीं था, तो उन्होंने दामोदर को गोद लिया था। तो इस वजह से अंग्रेज़ों ने उन पर हमला किया और उनसे उनका राज्य छीन लिया। तो ये इस तरह के पॉलिटिकल कॉजेज थे। लॉर्ड डलहौजी ने जो ये सारे एरिया को कवर किया और हड़प लिया, तो ये था एक विद्रोह का कारण। दूसरा है इकोनॉमिक कॉजेज, लैंड रेवेन्यूज पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश। आपने लैंड रेवेन्यूज को पढ़ा था, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम पढ़ा था, रैयतवाड़ी सिस्टम पढ़ा था, महलवाड़ी सिस्टम मैंने आपको बताया था। इन सब से किसान इतना ज़्यादा परेशान हो चुका था टैक्स दे दे के, जिसको लगान ये लोग कहते थे, कि किसानों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया, आम जनता ने विद्रोह शुरू कर दिया कि कब तक अंग्रेज़ों के को हम इस तरह से टैक्स देते रहेंगे। टैक्स चाहे सूखा पड़ जाए तो भी टैक्स देना है, चाहे बाढ़ आ जाए, फसल कट जाए तो भी, फसल ख़राब हो जाए तो भी टैक्स देना है। तो कहाँ से इंसान टैक्स लाएगा, कहाँ से पैसे लाएगा जो गवर्नमेंट को या अंग्रेज सरकार को टैक्स देगा? तो ये भी एक कारण था। आगे आते हैं सोशल कॉजेज। सोशल कॉजेज यानी कि सामाजिक क्या कारण थे, और रिलीजियस कॉजेज भी थे। तो रिलीजियस कॉजेज में देखेंगे कि सिपाहियों ने विद्रोह किया, उसका रीज़न था धार्मिक भावनाओं को उनकी ठेस पहुंच रही थी। जो रिलीजियस इमोशंस थे, जो फीलिंग्स थी, उनको ठेस पहुंच रही थी। 1857 का जो सबसे बड़ा रिवॉल्ट था वो शुरू हुआ था मेरठ से। ये रहा दिल्ली के पास मेरठ, इस जगह से शुरू हुआ था। अब इसमें हुआ क्या था ये हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए 29 मार्च 1857, मंगल पांडे को यहाँ पर आप पढ़ेंगे। मंगल पांडे ने, जो कि सोल्जर थे अंग्रेज गवर्नमेंट में, उन्होंने हथियारों में जो कार्टरिज लगती थी उसको खींचने से मना कर दिया और कहा कि हम इस काम को नहीं करेंगे। अब ये क्यों मना करा था उन्होंने इसको खींचने से? वजह ये थी कि ये अफवाह फैल गई कि जो कार्ट्रिज इनफील्ड नाम की राइफल में यूज़ की जा रही है, उस कार्ट्रिज को पिग और काऊ की फैट यानी चर्बी से बनाया गया है। तो जो मुस्लिम थे वो पिग की फैट को, चर्बी को मुंह से उसको खींचना पड़ता था कार्ट्रिज को, तो वो तो मुंह में डाल नहीं सकते थे। उनकी जो धार्मिक भावनाएं थी, जो रिलीजियस फीलिंग्स थी, इमोशंस थे, वो हर्ट होने लगे। उन्होंने मना करना शुरू करा।
उसके बाद में फिर हिंदुओं को भी, क्योंकि काऊ की थी और पिग की थी, तो फिर वो हिंदू भी कैसे अपने मुंह में डाल सकते थे उस कार्ट्रिज को, तो उन्होंने भी आपस में बात करी और मना करा कि हम ऐसा नहीं करेंगे। इस पर 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने विद्रोह करा और जिसकी वजह से मंगल पांडे को फिर 5 अप्रैल को पकड़ा गया और पकड़ने के बाद इनको फांसी दे दी गई। फांसी देना अंग्रेज़ों के लिए बहुत भारी पड़ गया। किसी सिपाही को फांसी दे दे तो उसके जो सिपाही के जो साथी थे उन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया और मेरठ से निकलकर ये सिपाही आए कहाँ, दिल्ली में आए। दिल्ली में कौन था, मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर द लास्ट मुगल एम्परर थे और इनके रीन में, इनके टाइम पे जो मुगलों की जो पावर थी वो लगभग खत्म हो चुकी थी। ही वॉज ओनली द सिम्बलिक एम्परर ऑफ मुगल इन इंडिया। बस एक सिंबल थे कि हाँ एक बादशाह है, दिल्ली में मुगल एम्पायर चला आ रहा है। जनता में ये फीलिंग्स थी, ये फेथ, ये डेडिकेशन था जनता में कि हमारे बादशाह कौन है, बहादुर शाह जफर है जो दिल्ली में है, कैपिटल में है। तो ये सारे सिपाही वहाँ पर पहुँचे और इन्होंने कहा कि आप हमारा साथ दीजिए क्योंकि आप बादशाह हैं भारत के और मुगल बादशाह हैं आप हमारा साथ दीजिए, हम आपका साथ देंगे, क्यों ना हम अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध छेड़ दें, युद्ध शुरू कर दें, बैटल शुरू कर दें। तो हुआ क्या, दिल्ली सिपाही मेरठ के जो सिपाही थे वो मूव हुए कहाँ पर, दिल्ली पे बहादुर शाह जफर के पास में। तो बहादुर शाह जफर ने कहा ठीक है हम आप लोगों का साथ देंगे और सिपाहियों ने उनको अपना लीडर बना लिया और उनके लीडरशिप में अंग्रेज़ों के खिलाफ रिवोल्ट, विद्रोह शुरू कर दिया। लेकिन हुआ क्या, 1862 पे आते हैं, 1862 में फाइनली अंग्रेज़ों ने बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद में उन्होंने बहादुर शाह जफर को भेज दिया रंगून, यानी एग्जाइल्ड कर दिया, भारत से देश निकाला दे दिया। और निकालने के बाद में उनको 1862 में उनकी रंगून में ही डेथ हो गई। जो ब्रिटिश कमांडर था जिसने बहादुर शाह जफर को अरेस्ट किया था, ही वॉज निकोलसन नाम का था और इसने दिल्ली को फिर से कब्जा कर लिया दिल्ली पे। तो ये तो हो गया बहादुर शाह जफर का मामला। उसके बाद कानपुर में हम आते हैं। कानपुर में भी विद्रोह शुरू हुआ। ये रहा कानपुर यूपी में। यहाँ पर नाना साहेब जो बाजीराव पेशवा सेकंड के जो अडॉप्टेड चाइल्ड थे, जिनको महाराष्ट्र से, मराठा रीजन से भगा दिया गया था, वहाँ पर नहीं रहने दिया था, उन्होंने शरण ली थी आके बिठूर में। कानपुर के पास एक जगह है बिठूर, वहाँ पर शरण ली थी। तो इन्होंने तात्या टोपे के साथ मिल करके अंग्रेज़ों के खिलाफ में विद्रोह शुरू करा और अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के बारे में सोचा। हम आगे आते हैं लखनऊ में। लखनऊ जो अवध रीजन था, क्योंकि फैज़ाबाद में नवाबों ने अपना राजकाज शुरू करा था फैज़ाबाद से अयोध्या के पास में, इसीलिए इस एरिया को कहा जाता है अवध क्षेत्र। तो अवध एरिया को, फैज़ाबाद को छोड़कर जितने भी नवाब थे वो लखनऊ को उन्होंने अपनी कैपिटल बना लिया था। तो इस टाइम पे लखनऊ से विद्रोह शुरू हुआ था, अवध इसको बोला जाता था। और अवध रीजन में सिर्फ लखनऊ नहीं, लखनऊ में तो नवाब थे, बेगम हजरत महल वहाँ पर अंग्रेज़ों से लड़ रही थी, लेकिन उनका जो राजकाज पूरे अवध एरिया में फैज़ाबाद अयोध्या तक फैला हुआ था, वहाँ सभी जगह विद्रोह शुरू हुआ और बेगम हजरत महल को भी नेपाल जाना पड़ा, उनको एग्जाइल कर दिया गया और वो लास्ट तक नेपाल में ही रही, उनको देश निकाला दे दिया गया था। हम आगे आते हैं झांसी में। 1857 का बहुत बड़ा रिवोल्ट, झांसी की रानी ने बहादुरी के साथ में अंग्रेज़ों का सामना किया। रानी लक्ष्मीबाई जो कि बिठूर से थी और कानपुर में पली बढ़ी थी, और क्योंकि इनकी मैरिज झांसी के राजा से हुई थी इसलिए ये झांसी की रानी कहलाई। और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की वजह से इनसे ये कहा गया कि जो आपका राजकाज है वो अब अंग्रेज़ों का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका अपना खुद का कोई बेटा नहीं है, जो गोद लिया हुआ बेटा है आप उसको अपना राजकाज नहीं दे सकती हैं। झांसी की रानी को ये मंजूर नहीं था और उन्होंने इसके खिलाफ अंग्रेज़ों से युद्ध किया और इसके बाद में शी डाइड, वो सेक्रीफाइस्ड किया उन्होंने अपनी लाइफ को। इसके बाद आते हैं ये झांसी का, ये हो गया रिवोल्ट। एंड देन आफ्टर तात्या टोपे ने झांसी की रानी का बहुत साथ दिया। ये झांसी इस जगह पर, ये मैप में ये रहा झांसी।
और तात्या टोपे ने साथ बहुत दिया। इसके बाद तात्या टोपे को अरेस्ट कर लिया अंग्रेज़ों ने 18 अप्रैल 1858 को, और उनको भी फांसी दे दी गई, उनको भी मार दिया गया। आगे आते हैं आरा, और एक ज़मींदार थे इधर इस रीजन में, ईस्टर्न इंडिया में, ज़मींदार कुंवर सिंह 80 साल के थे वो, और 80 साल की उम्र में उन्होंने अंग्रेज़ों से बहादुरी से लड़ाई लड़ी, और लड़ाई लड़ने के बाद में आखिरकार उनको जो है हार का सामना करना पड़ा। आगे आते हैं हम 1858 में ज़मींदार कुंवर सिंह की डेथ हो गई, और इसके बाद रोहिलखंड में भी 1858 में बहादुर खान नाम का पर्सन ने रिवॉल्ट किया, वो भी मारे गए। इसके बाद आते हैं फैज़ाबाद में, द रिवॉल्ट इन फैज़ाबाद वाज लेड बाय मौलवी अब्दुल्ला। मौलवी अब्दुल्ला नाम के पर्सन थे, इन्होंने भी बहुत बहादुरी से रिवॉल्ट किया, अंग्रेज़ों के खिलाफ बहादुरी से लड़े। अब 1857 में ये देख रहे हैं आप, सारी जगह, यहाँ सब जगह विद्रोह हुआ अंग्रेज़ों के खिलाफ, लेकिन इसके बावजूद अंग्रेज़ ही जीते। अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे करके जहाँ जहाँ भी विद्रोह हुआ उसको सप्रेस किया, उसको कुचला, और एक नई पॉलिसी लेकर आ गए। वो कौन सी नई पॉलिसी थी, और क्यों ये 1857 का जो विद्रोह था ये फेल क्यों हो गया, क्या रीज़न थे इसके फेलियर के, इसके बारे में हम अगले वीडियो में समझेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।